हेलो दोस्तों, मैं रविशंकर आपको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम लोग जो है 10वीं बोर्ड का पेपर सोल्व कर रहे थे, जिसमें से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा सोल्व कर लिए थे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए थे। अब हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये 31 नंबर पे है कि ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म 3x माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 एवं 2x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0 को हल करें। यूजिंग ग्राफिकल मेथड सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है और दूसरा है 2x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड है। इसको जो है ग्राफिकल मेथड से हमें सोल्व करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है कि 3x माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से हम जो है x का मान निकाल लेते हैं। तो जब x का मान निकाल लेंगे तो 3x इक्वल टू माइनस 5y उधर जाकर के प्लस 5y होगा और प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। इसलिए x इक्वल टू कितना मिल गया हमें 5y माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। और एक हम ऐसे टेबल बना लेते हैं, टेबल बना लेंगे। ये x है, ये y है, ठीक है। तो अगर हम x इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमें y इक्वल टू कितना मिलेगा 5 इंटू 0, 0 माइनस 1 माइनस 1 बटा 3 मिलेगा। x इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं तो 5 इंटू 2, x इक्वल टू 1 लेते हैं 5 इंटू 1 तो 5 माइनस 1 4 बटा 3। अगर हम x इक्वल टू 2 लेते हैं तो 5 दूनी 10 में से 1 गया 9 बटा 3, यानी कि अगर हम 2 लेते हैं तो 5 इंटू 2 माइनस 1 बटा 3, यानी 5 दूनी 10 में से 1 गया 9 बटा 3, यानी कि 3 मिला। x इक्वल टू जब हम 2 लिए तो y इक्वल टू कितना मिला 3 मिला, ठीक है। अब अगर हम x इक्वल टू 2 के बाद 3 लेके देखते हैं तो 5 या 15 में से 1 गया, 15 में से 1 गया तो 16 बटा 3। 4 लेते हैं 5 जो कि 20 में से 1 गया 19 बटा 3, नहीं कट रहा है पूरा। 5 लेते हैं 5 बचे 25 में से 1 गया 24 बटा 3। अगर हम x इक्वल टू 5 लेते हैं, x इक्वल टू 5 लेते हैं, 5 बचे 25, 25 में से 1 गया 24 बटा 3, यानी कि y इक्वल टू हमें 8 मिल रहा है। अब एक नेगेटिव वाला कोई ले लेते हैं। नेगेटिव वाला अगर हम अच्छा नहीं, ये तो गड़बड़ होगा। हम y इक्वल टू 2 लिए थे ना, तो y इक्वल टू 2 लिए थे तो 2 यहां होगा और x इक्वल टू 3 यहां होगा। उसी प्रकार हम y इक्वल टू 5 लिए थे, तो y इक्वल टू 5 लिए थे तो ये 5 यहां होगा, 8 यहां होगा, ठीक है। अब हम अगर y इक्वल टू ले लेते हैं -1, तो -1 लेंगे तो कितना होगा 5 इंटू -1 -5 मिल करके -6 बटा 3, 3 दूनी 6, यानी कि -2 मिला। तो y इक्वल टू जब हम -1 लिए तो x इक्वल टू कितना मिला -2 मिला, ठीक है। इसी प्रकार जो है हम इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं समीकरण सेकंड से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड।
2x माइनस वाई 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 है। यहां से हम x का मान निकाल लेंगे, तो जब x का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा 2x इक्वल टू माइनस वाई उधर जाकर के प्लस वाई माइनस 3 प्लस 3 और इसलिए x इक्वल टू में कितना मिलेगा, x इक्वल टू मिलेगा बाई प्लस 3 और बटा 2। ठीक है, x इक्वल टू बाई प्लस 3 बटा 2 मिला। यहां से भी हम टेबल बना लेंगे। नीचे तो दिख ही नहीं रहा, तो ये टेबल हम यहां बना लेते हैं। ये टेबल हम यहां की बजाय ये ऊपर बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, यहां बना लेते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। अगर हम x इक्वल टू 0 लेते हैं तो 0 प्लस 3 बटा 2 होता है। x इक्वल टू 0 लेते हैं, x इक्वल टू 0 ले लिया, x इक्वल टू 0 ले लिया तो y इक्वल टू में y इक्वल टू 0 लेते हैं, y इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इक्वल टू कितना मिलेगा 3y2, x इक्वल टू कितना मिलेगा 3y2। और जो है x इक्वल टू अगर हम 1 लेते हैं तो 3 और 1 मिलकर के 4 बटा 2 यानी कि 2 होगा। y इक्वल टू x इक्वल टू नहीं y इक्वल टू अगर हम 1 लेते हैं, y इक्वल टू 1 लेते हैं तो 1 प्लस 3 बटा 2 तो 4 बटा 2 यानी कि 2 मिल गया। अब एक नेगेटिव वाला ले लेते हैं कोई। नेगेटिव में अगर हम मान ले जाए कि x इक्वल टू -1 लेते हैं तो -1 लेंगे, सॉरी y इक्वल टू -1 लेंगे, y इक्वल टू -1 लेंगे तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा, -1 प्लस 3 और बटा 2 करेंगे तो 3 में से 1 गया 2 बटा 2 यानी कि 1 मिला। y इक्वल टू जब -1 लिए तो x इक्वल टू कितना मिला 1 मिला। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचेंगे तो हमें x इक्वल टू ये है और x इक्वल टू मैक्सिमम 8 है, तो इस प्रकार हम खींचेंगे कि हमें x इक्वल टू 1 मिल जाए। ये हमारा 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इधर -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये ऊपर जो है सब +1 होगा, +1 +2 या सिर्फ 1 1 2 3 4 5 और नीचे सब नेगेटिव होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो ये हमारा 0 हो गया। ये इसको क्या बोलते हैं x एक्सिस को x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, y एक्सिस को y और y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका जो हम डाटा ये निकाले हैं कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 है, तो इसके हम कोऑर्डिनेट को यहाँ पे रखते हैं। x इक्वल टू 3 यानी कि x एक्सिस पे हम 3 ढूंढेंगे तो ये हमारा 3 मिला, और y इक्वल टू 2 यानी कि 3 से हम 2 तक उठेंगे, तो 3 से ये 2 रहा, तो 3 से 2 तक उठेंगे तो लगभग यहां जाएंगे। ठीक है, यहां से ये ऐसे और यहां से ये ऐसे, जहां पे ये दोनों कट गया यानी कि यहां कटा तो ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहां से हम
3 और 2 ये हमारा ये वाला पॉइंट मिल गया। तो एक पॉइंट ये हो गया x इक्वल टू 8 5, तो 8 ये रहा और 5 ये हम ऊपर यहाँ तक लगभग उठेंगे, हाँ ठीक है यहाँ तक। और y इक्वल टू और तीसरा है x इक्वल टू -2 और -1, x इक्वल टू -2 ये रहा और -1 ये रहा, ठीक है। तो इसको जब हम ऐसे खींचेंगे, इन तीनों को ऐसे मिला करके ये खींच देंगे, ठीक है, यहां से होकर के गुजरा नहीं, ठीक है। आप लोग ग्राफ पे बनाएंगे तो अच्छे से ये गुजर जाएगा। ये 3 लो। उसी प्रकार है x इक्वल टू 3y2, तो 3y2 यानी कि 1.5, तो 1.5 कहां मिलेगा, ये यहां मिला। और y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 ये यही 0 तो हम उठेंगे नहीं, 0 y इक्वल टू 0 ऊपर की ओर उठना है, तो 0 तो उठेंगे तो यही होगा, ये वाला पॉइंट हो गया। और x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 और 1, x इक्वल टू 2 ये रहा और 1 ये रहा, ठीक है। तो 2 और 1 ये मिला और x इक्वल टू 1 और -1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 और -1, तो 1 और -1 ये रहा, ठीक है। इन दो तीनों को मिला करके जब हम खींचेंगे, इन तीनों को ऐसे मिला करके खींचेंगे तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा ग्राफ जाएगा। तो ये जो कटान बिंदु है, ये स्केल वगैरह तो ग्राफ पेपर पे जब आप लोग बनाएंगे तो वहां पे अच्छे से बनेगा। यहाँ पे लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है और प्लस प्रॉपर जो है ये मतलब कि जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, ये इक्वल नहीं हो पा रहा, इस कारण से ये थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, ठीक है। तो फिर भी मैं बता देता हूं कि आप लोग इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये जो कोऑर्डिनेट है सब इसको बिठाएंगे। तो यहाँ पे ये कितना है 3 है और ये 2 है, ये कितना है 8 है और 5 है, और ये कितना है, ये है हमारा 1 है और 1 है, ये हमारा ये 2 और 1 है, ये हमारा 2 और 1 है, ये हमारा 3/2 और 0 है, ये 3/2 और 0 है, ये कितना है, ये है हमारा 1 और -1 है, और ये कितना है -2 है और -2 और -1 है, और हो गया, सबको रिप्रेजेंट कर दिए। और ये वाली लाइन किसकी है, इक्वेशन फर्स्ट की। इक्वेशन फर्स्ट हमारा कितना है 3x - 5y + 1, यानी कि ये 3x - 5y + 1 = 0 है। और ये क्या है, ये है हमारा 2x - y - 3 = 0, 2x - y - 3 = 0, ठीक है। ये वाली लाइन जो है ये इक्वेशन 3x - 5y + 1, और ये सारा कुछ हम रिप्रेजेंट करेंगे। और इन दोनों का जो कटान बिंदु होता है, यही जो है इसका सॉल्यूशन होता है। तो इसका सॉल्यूशन ये होता है, दोनों का कटान बिंदु। तो इसका जो है सॉल्यूशन हमें क्या
मिलता है x इक्वल टू, इसमें पूरा पूरा जो है मतलब कि नहीं मिल पा रहा है, पूरा पूरा नहीं मिल पा रहा है। ये जो है x इक्वल टू हमें मिला है, x इक्वल टू मिला है 16/7 और y इक्वल टू मिला है 11/7, यानी कि 16/7 कितना, लगभग ये 7 दूनी 14, 6 में से 4 गया 2 0 2 0, 7 दूनी 14, 10 में से 4 गया 6 0, 7 8 56 और 7 8 56, लगभग 2.28 और 5 मिल रहा है। और 11/7 कितना मिलेगा, 7 एकम 7, 11 से 7 गया 4 और 0, 7 बचे 35, 10 में से 5 गया 5 और 0 7 49, 49.10 5 7 1, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है x इक्वल टू 16/7, x इक्वल टू ये वाला, ये है 16/7 और 11/7, यही इसका सॉल्यूशन है। ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये अच्छे से इन दोनों के बीच में दिखेगा और ये 11/7 लगभग यहाँ पे ऐसे दिखेगा, कटेगा, ठीक है, ग्राफ पेपर पे प्रॉपर बन जाएगा। और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका जो है मतलब कि पूरा अंक जैसे कि 5 4 ऐसा नहीं मिल रहा है, या फिर 8 2 ऐसा नहीं मिल रहा है, या फिर -1 5 ऐसा नहीं मिल रहा है, ये पॉइंट में मिल रहा है। तो आप वहां जब ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये इस पॉइंट पे ऐसे नहीं कटेगा, बल्कि इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं आसपास में कटेगा। और ये वाला भी लगभग 1 से ऊपर, 1 और 2 के बीच में 1.5 से ऊपर के आसपास यहाँ ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, कैसे बना दिया है उस वक्त जो है स्टूडेंट पेपर में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा इसको सोल्व करते करते। क्यों? क्योंकि इसको जो है पहले तो ग्राफ करने में मेहनत करना पड़ेगा, ये सारा इतना प्रोसीजर करना पड़ेगा, उसके बाद जो है इसको जो है फिर से जो और भी मेथड है, या तो एलिमिनेशन से, कंपैरिजन से, सब्स्टिट्यूशन से, जैसे भी है इसको सोल्व करके और फिर ये आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पूरा ये जो है एकदम एग्जैक्ट, जो कहते हैं कि एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट इसको नहीं मिल रहा है, दोनों के बीच वाला मिल रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा डबल काम करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए। तो इसका जो हमें सॉल्यूशन ये मिल गया, x इक्वल टू 16/7 और y इक्वल टू 11/7, यही हमारा आंसर है, ठीक है। मिटाते हैं।